आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जी रिसर्च एकेडमी में स्वागत करता हूँ। क्या स्वागत करता हूँ। तो बच्चों स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आपको सभी को आपका दिन शुभ हो। तो बच्चों इससे पहले वीडियो में जो हिंदी की वीडियो ली थी, हमने हिंदी की क्लास ली थी आपकी, तो उससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था चिन्ह, विराम चिन्ह। क्या बताया था? विराम चिन्ह। अब स्टेप बाय स्टेप विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे। उनका प्रयोग कहाँ पे होगा, क्या होगा, उनका प्रयोग क्या होगा। केवल उसमें तो हमने बताया था उस वीडियो के माध्यम से आपको कि उनकी चिन्हों की पहचान कैसे होती है, चिन्ह कौन सा होता है, सिर्फ ये बताया था। जैसे हमने आपको बताया था प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, विस्मयदिबोधक चिन्ह क्या होते हैं, क्या विस्मयदिबोधक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे अल्पविराम चिन्ह क्या होते हैं, अर्धविराम चिन्ह क्या होते हैं, क्या अर्धविराम चिन्ह क्या होते हैं, न्यून विराम चिन्ह क्या होते हैं, योजक विराम चिन्ह क्या होता है। ये मैंने पहचान आपको उसमें कराई थी। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं तथा उनका प्रयोग कहाँ होता है वो हम पढ़ लेते हैं। इससे आपके दो काम अच्छे हो जाएंगे। क्या इससे दो काम, एक तो आपके विराम चिन्ह पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल क्या विराम चिन्ह बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, पक्के लर्न हो जाएंगे क्लास के माध्यम से ही आपके, और एक आपका शुद्ध और अशुद्ध करने में आपको काफी लाभ प्राप्त होगा इस चैप्टर के माध्यम से। क्योंकि जो अब अशुद्ध और शुद्ध पूछे जाते हैं, क्या शुद्ध और अशुद्ध पूछे जाते हैं, यानी कि शुद्धिकरण वर्तनी का शुद्धि कराते हैं, तो उसमें ज्यादातर आपका विराम चिन्हों को ही गड़बड़ कर देते हैं। क्या विराम चिन्हों को गड़बड़ कर देते हैं। जैसे विस्मयदिबोधक वाक्य में आपका क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के जगह क्या विस्मयदिबोधक चिन्ह के जगह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य में फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्या प्रश्नवाचक वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं या अल्पविराम का चिन्ह लगा देते हैं। जहां पे अल्पविराम का प्रयोग वहां पे अर्धविराम का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्धविराम का प्रयोग। तो ये चीजें हमें आज सीखनी है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, लगभग 2-3 वीडियो में इस पे बनाऊंगा। ठीक है, तो वो ध्यान से देखें, उससे आपके विराम चिन्ह भी पूरे होंगे और शुद्ध और अशुद्ध करने भी आप पे आएंगे। क्योंकि जो शुद्ध पूछने लगे, शुद्ध कराते हैं वाक्य आपसे, तो अब जो विराम चिन्ह के माध्यम से ज्यादा कराते हैं। क्या विराम चिन्ह, क्या विराम चिन्ह कौन से वाक्य में ठीक दिया हुआ है या नहीं, ये भी देखना अनिवार्य होता है। तो चलते हैं अपनी आज की नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अल्पविराम चिन्ह। क्या अल्पविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह कौन सा होता है, क्या अल्पविराम चिन्ह क्या होता है, अल्पविराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये हमारा क्या होता है आपका अल्पविराम चिन्ह होता है। क्या होते हैं अल्पविराम चिन्ह, क्या होता है अल्पविराम चिन्ह। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कहां पे होता है, क्या अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, ये नियमों के अनुसार हम पढ़ेंगे। वैसे बहुत ही कम समय तक ठहरना, क्या बहुत ही कम समय तक ठहरना या रुकना अल्पविराम कहलाता है। क्या अल्पविराम कहलाता है, यानी कि बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से रुकना क्या कहलाता है, अल्पविराम कहलाता है। जैसे नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या नियम नंबर 1, क्या नियम नंबर 1, जैसे वाक्य में जब क्षण भर ठहरना होता है, क्या क्षण भर ठहरना होता है, होता है, तो वहां अल्पविराम, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या कहा, वाक्य में जब संभव यानी कि बिल्कुल थोड़े से समय के लिए ठहरना होता है, वहां क्या किया जाता है, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका जैसे राम श्याम और गौरव, क्या राम श्याम और गौरव सिनेमा देखने के, क्या सिनेमा देखने गए, क्या सिनेमा देखने गए। देखो कोई भी वाक्य हो, क्या कोई भी वाक्य हो,
छोड़कर एक तो पर्सनवाचक वाक्य हो, किसको? पर्सनवाचक वाक्य को, क्या? पर्सनवाचक वाक्य को, और एक विस्मयदिबोधक वाक्य को, क्या? पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, विस्मयदिबोधक सेंटेंस या विस्मयबोधक चिन्ह जितना कहते हैं, उनके लास्ट में तो हमेशा क्या आता है? अभी यदि आपका विस्मयबोधक वाक्य है, क्या? विस्मयदिबोधक वाक्य है तो उसमें विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और यदि कोई आपका पर्सनवाचक वाक्य है तो उसमें पर्सनवाचक। अन्यथा सभी वाक्यों में, क्या? अन्यथा सभी वाक्यों में फुल स्टॉप का प्रयोग को किया ही किया जाएगा, क्या? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हर एक वाक्य में किया जाएगा। तो जैसे आपने देखा, राम श्याम और गौरव सिनेमा देखने गए, क्या? राम श्याम और गौरव सिनेमा देखने गए, क्या? सिनेमा देखने। तो आपने देखा होगा, हम थोड़े से रुके, क्या? राम के बाद किस पर पहुंचे? श्याम पे पहुंचे, क्या पहुंचे? राम श्याम, यानी कि राम के बाद क्या आया? सिनेमा देखने गए। राम श्याम और गौरव सिनेमा देखने गए, तो ये बताया मैंने, राम श्याम और गौरव सिनेमा देखने गए। तो इसमें क्या प्रयोग किया जा रहा है? आपका देखा होगा आपने, अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, कल मेरे साथ पूजा, रानी और मुनीश। क्या कहा? कल मेरे साथ पूजा, रानी और मुनीश घूमने गए। देखो, हमेशा क्या होगा, इसमें तो पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा, क्या? पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कल मेरे साथ पूजा, रानी और मुनीश घूमने गए, क्या? पूजा और रानी घूमने, यानी कि अगर हम इसमें क्या करते, पूजा की जब पूजा और रानी, यानी कि थोड़ा समय लगता, क्या लगता? थोड़ा समय लगता। अगर हम और का प्रयोग कर देते, क्या? और का प्रयोग हो सकते हैं, क्या? और का प्रयोग हो सकते हैं। और क्या है? संबंध बोधक है, क्या है? संबंध बोधक, यानी कि कंजक्शन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। तो पूजा, रानी और मुनीश घूमने गई, तो हम और का प्रयोग यानी कि कंजक्शन का प्रयोग न करते हुए, यानी कि संबंध बोधक का प्रयोग न करते हुए, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, क्या? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल मैंने बताया आपको, राम श्याम और गौरव सिनेमा देखने गए। जैसे कल मेरे साथ पूजा, रानी और मुनीश, क्या? कल मेरे साथ पूजा, रानी और मुनीश घूमने गए, क्या? घूमने गए। तो इसमें ये होते हैं। अब नियम नंबर हम पढ़ते हैं 2, क्या? नियम नंबर 2, क्या? नियम नंबर 2, जहां एक ही तरह के कई शब्दों का यूज किया जाता है, क्या? कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या मैंने कहा? जहां एक ही तरह के, क्या? जहां नियम नंबर 2 क्या कहते हैं? जहां एक ही तरह के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या? जहां एक ही तरह के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या? वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या? ये 2 एग्जाम्पल किसके थे आपके? उदाहरण इसका एग्जाम्पल देखते, क्या? नियम नंबर 2 का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, लोकेश और गणेश दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं,
दिल्ली जा रही। देखो मैंने क्या कहा, जहां एक ही तरह के, क्या, जहां एक ही तरह के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या, जहां एक ही तरह के कई शब्दों का प्रयोग किया जाते हैं वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश, लोकेश और गणेश दिल्ली जा रहे हैं, क्या, रमेश, सुरेश, महेश और लोकेश कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। देखो आपने देखा होगा रमेश, सुरेश और लोकेश, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या किया जाएगा, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था नियम नंबर आपका 2। क्या था, नियम नंबर 2, जहां एक ही तरह के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे क्या, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहित, रोहित, सोहित, क्या, मोहित, रोहित, सोहित कल सिनेमा देखने जाएंगे, क्या, कल सिनेमा देखने जाएंगे। तो मोहित आ गया, रोहित आ गया, सोहित आ गया, क्या, मोहित आ गया, रोहित आ गया, सोहित आ गया। तो इनमें क्या था आपका, सिनेमा देखने जाएंगे। तो एक से वर्ड आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, हित का प्रयोग किया जा रहा है, क्या, हित का प्रयोग किया। तो एक सेम से वर्ड होंगे उनमें क्या किया जाएगा, हमेशा अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। चलो हो गया बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। नियम नंबर 3, क्या, जहां भाव त्याग के कारण शब्दों की पुनः आवृत्ति होती है वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, जहां भाव त्याग यानी कोई भाव प्रकट हो रहा है, क्या, कोई भाव प्रकट हो रहा है, भाव त्याग का मतलब कोई भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्या, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, सुनो, क्या क्या लिखा है, सुनो, ध्यान से सुनो, क्या, ध्यान से सुनो, कोई आ रहा। देखो क्या कहा हमने, सुनो यानी कि शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि एक ही शब्द क्या आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, 1 2 3। तो जहां पे एक से अधिक बार शब्द आएगा, क्या, एक से अधिक एक ही बार शब्द आएगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सुनो, ध्यान से सुनो, कोई आ रहा है। क्या, सुनो, ध्यान से सुनो, कोई आ रहा है। क्या, कोई आ रहा है। जैसे नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, हाँ अथवा नहीं। क्या, हाँ अथवा नहीं।
को शेष वाक्य से अलग करने पर क्या अलग करने पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हाँ हाँ मैं दोषी, क्या एग्जाम्पल, हाँ हाँ मैं दोषी, क्या कहा, हाँ हाँ मैं दोषी। जैसे एक एग्जाम्पल आपका देखें, हाँ मैं कविता लिखूंगा, क्या, हाँ मैं कविता लिखूंगा, क्या, हाँ मैं कविता लिखूंगा। तो दो एग्जाम्पल दिए मैंने, क्या, हाँ हाँ मैं कविता लिखूंगा, हाँ हाँ मैं दोषी, क्या, हाँ हाँ मैं दोषी हूँ। तो हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से अलग करने पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ हाँ मैं दोषी हूँ, जैसे हाँ मैं कविता लिखूंगा, तो हाँ को अलग किया जा रहा है या नहीं को अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नियम नंबर 4। यहां तक कर पढ़ लीजिएगा बच्चों। हो गया, चलो आगे चलते। नियम नंबर नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, परंतु इसलिए क्योंकि, परंतु इसलिए क्योंकि, बल्कि, क्या, परंतु इसलिए क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे, आदि शब्दों में, आदि शब्दों से पहले, आदि शब्दों से पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जा सकता, क्या, मैं स्कूल नहीं जा सकता, नहीं जा सकता क्योंकि मैं असवस्थ, क्योंकि मैं असवस्थ, क्या, क्योंकि मैं असवस्थ। तो वर्ड क्या आया, क्योंकि, तो क्योंकि से पहले क्या लगाएंगे, हमेशा अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, जैसे उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह किसे कहेंगे, इन्वर्टेड कोमा चिन्ह, ये क्या कहेंगे, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह से पहले
से पहले अल्पविराम, अल्पविराम। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या? चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह से पहले क्या किया जाता है? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में बनाते हैं। क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे राम ने श्याम से कहा। क्या? राम ने श्याम से कहा। जैसे कोमा नोट, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। क्या कहा? इनवर्टेड। तो हमेशा जो होगा इनवर्टेड कोमा से पहले, क्या? इनवर्टेड कोमा से पहले, यानी कि उद्धरण चिन्ह। इनवर्टेड कोमा किससे कहेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह से पहले या अवतरण चिन्ह से पहले, क्या? उद्धरण चिन्ह से पहले या अवतरण चिन्ह से पहले क्या किया जाता है? क्या जाते हैं? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगी बात ये। अब नियम नंबर क्या करते हैं? 8। क्या करते हैं? ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों दिन विशेष का, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, हो गया? लो इधर हो जाते हैं, क्या इधर हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब नियम नंबर आपका 8 क्या पढ़ाइए? नियम नंबर 8। ये है, वह है, अब तब। क्या? ये है, वह है, अब तब। क्या? ये है, वह है, अब तब। तो आदि शब्दों का लोप हो जाते हैं। लोप हो जाते हैं। लोप का मतलब तो बताया था आपको, छिपना। क्या? लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में जाना है, या ऐसे जब जाना ही है तो जाओ। जब जाना ही है तो जाओ। ये ऐसे जाना ही ऐसे लिख सकते हैं, जब जाना ही है जाओ। तो इसके स्थान पर, तो के स्थान पर, क्या? तो के स्थान पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। क्या? तो के स्थान पर क्या कर सकते हैं? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या पढ़ेंगे? 9। जैसे वाक्य के आरंभ, वाक्य के आरंभ में वास्तव में निसंदेह बेशक, क्या? निसंदेह बेशक, सचमुच, क्या? सचमुच,
वस्तुतः अच्छे आदि शब्द आते हैं, तो उनसे पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, वास्तव में, क्या लिखें, वास्तव में, क्या वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी, सफलता की कुंजी। तो मैंने बताया आपको, यदि वाक्य के आरंभ में, क्या वाक्य के आरंभ में वास्तव आ जाए, क्या आ जाए, वास्तव आ जाए, बेशक आ जाए, क्या आ जाए, बेशक आ जाए, सचमुच आ जाए, क्या आ जाए, सचमुच आ जाए, ठीक है, वास्तव में आ जाए, ठीक है, वस्तुतः आ जाए या अच्छा आ जाए, तो इन शब्दों के बाद में हमेशा क्या किया जाएगा, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्या अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये उतार लो बच्चों, यहाँ पर पढ़ लो। फिर नियम नंबर पढ़ते हैं 11। हो गया बच्चों यहाँ तक? नियम नंबर 10, तारीख के साथ महीना लिखने पर वर्ष से पहले विराम, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, क्या अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता। जैसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ये 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 1969, या फिर जैसे 26 जुलाई, 26 मई लिख दो, क्या लिखना है, 26 मई, क्या लिखना है, 26 मई, एक हिंदी में भी लिख दें 2023, तो क्या किया जाएगा, अल्पविराम। नियम नंबर 11, अंकों को लिखते समय, क्या अंकों को लिखते समय अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, बस ये। तो बच्चों ये पढ़ाया मैंने आपको अल्पविराम, क्या पढ़ाया, अल्पविराम। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया ये अल्पविराम चिन्ह, क्या अल्पविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह के मैंने आपको 11 नियम पढ़ाए। कितने पढ़ाए, 11 नियम पढ़ाए। तो बच्चों आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। एक मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।